हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लॉ के पेपर से पहले आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट पेपर बना के दिया था। और जैसा आपने देखा, अपने गेस्ट पेपर में से 30 मार्क्स का पेपर आया है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं 100% पेपर तो कोई भी टीचर गेस नहीं कर सकता, है ना। मैं भी नहीं कर सकता, पर फिर भी 30 मार्क्स का पेपर अपने गेस्ट पेपर से अगर फंस रहा है। और गेस्ट पेपर में मैंने ऐसी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दी थी कि ये सब करना है। देखिए, आप अगर स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत कम 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 हर एक चैप्टर में से आपको कुछ सेक्शंस और टॉपिक निकाल के दिए थे। तो ये गेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था, है ना। आप जानते भी हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आपने देखा भी है। जब ये एग्जाम में पेपर आया लॉ का, तो हम देखते हैं सर कितने मार्क्स तक कैसे कैसे आया। ये कुछ केस स्टडीज़ है, ये बाद में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि कॉन्टेंट में। और ये जो हमारा है ना केस स्टडीज़ आई हैं कंपनीज एक्ट में, ठीक है। अपना जो पेपर गेस्ट पेपर है फिलहाल उस पर फोकस करते हैं, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। तो सर, मैंने गेस्ट पेपर में जैसे अभी दिखाया आपको कि आपसे कहा था इंडोर मैनेजमेंट के आने के हाई चांस हैं, ठीक है। तो गेस्ट पेपर के हिसाब से 7 नंबर तो हमारे ये पक्के हो गए इंडोर मैनेजमेंट के, राइट। ठीक है। एलएलपी में तो जो बेसिक आता है कि एलएलपी हाइब्रिड होता है ना। याद है, ऐसे डांस करके दिखाया था मैंने। एलएलपी हाइब्रिड होता है कि भाई कंपनीज का फ़ायदा, कंपनीज के जो वो है और फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि गेस्ट पेपर में नहीं था, मैं मानता हूँ। गेस्ट पेपर की तरफ बढ़े तो आप देखेंगे मैंने ये लिखा था कि श्योर इंडेम बेल में, है ना, श्योरिटी का डिफरेंस में शायद श्योरिटी आ सकता है, ठीक है। लेकिन श्योरिटी के डिफरेंस बताने के बजाय कि किसी से डिफरेंस करेंगे श्योरिटी का, 6 नंबर का क्वेश्चन एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी आ गया। हालांकि मैं इसको इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा, लेकिन हमने ये टॉपिक कवर किया था गेस्ट पेपर में। हमने टॉपिक गेस्ट पेपर में कवर किया था कि हाँ भी श्योरिटी का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, श्योरिटी से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखेंगे तो हाँ, ये मैंने इंडेमनिटी गारंटी का टॉपिक अपना हमने ऐसे कवर किया था कि गारंटी में, कि पेपर में गारंटी पूछने के कुछ चांसेस हैं, जो मैंने डिफरेंस से कहा था। लेकिन फिर भी आप मुझे पक्का यकीन है, बच्चे क्या कहते सर आपने कहा था, तो हमने गारंटी को पढ़ा था। फिर 6 नंबर का देखो क्या आया, बिल्कुल डिट्टो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट। और सबसे मजेदार बात देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन पेपर है गेस्ट पेपर में आईआरएफ में देखो, सिर्फ मैंने यही बोला था कि आईआरएफ में मुझे लगता है मिनिस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज आनी चाहिए। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आईआरएफ में सिर्फ टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्री ही, है ना, लिखा था। इसके अलावा आईआरएफ में कोई और टॉपिक गेस मैंने किया ही नहीं था। तो बिल्कुल डिट्टो टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज आप देख रहे हो, 6 नंबर का आ रहा है। तो भाई, एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो हमसे तो पूछता नहीं है, लेकिन टीचर भगवान तो हो नहीं सकता। इसलिए देखो 7 और 6 ये नंबर ये आ गए। अनपेड सेलर देख लो आप, गेस्ट पेपर में अनपेड सेलर लिखा था कि अनपेड सेलर के चांस है आने के। तो देखो अनपेड सेलर आ गया 4 नंबर में आसानी से, ठीक है ना। फिर सेक्शन 19 ऑफ टीपा इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में कहा था, सेक्शन 19 आ सकता है। तो सेक्शन 19 देखो ये आ गया। 7 नंबर का आ गया हमारा डिसऑनर ऑफ चेक। तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में देखोगे तो मैंने ये बोला था इस बार डिसऑनर के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं आने के, डिसऑनर आ गया। तो 7 नंबर का ये हो गया। तो अगर आप देखो तो 7 डिसऑनर, 14 टीपा मिला के 14, और 6 20, और ये 4 24, और ये है ना श्योरिटी वाला चलो कवर नहीं करते, राइट। और साथ में इस इंडोर मैनेजमेंट 7, तो 24 और 7 31 मार्क्स, राइट। तो 31 मार्क्स। हालांकि अगर अगर बच्चे ने ईमानदारी से यहाँ श्योरिटी भी कवर किया होगा, गारंटी भी कवर किया होगा, तो 6 नंबर और जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि गेस्ट पेपर में से अगर 31 मार्क्स भी आ रहा है, इसको हम नहीं भी कंसिडर कर रहे, तो भी गैस पेपर है, सिर्फ ये गैस है कि मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स इस अटेम्प्ट में आने चाहिए, राइट। तो ये दोस्तों कुछ भी नहीं, ये पिछले 15 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस है, सिर्फ माइंडसेट पढ़ने का। आईसीआई किस माइंडसेट से पेपर डिजाइन करता है, उस एक्सपीरियंस और माइंडसेट से जो मुझे लगता था, उसमें से अगर 31 मार्क्स भी आ रहे हैं, और जिन बच्चों ने ये गेस्ट पेपर की वीडियो देख ली होगी, अगर उनके 31 मार्क्स भी कवर हो रहे हैं, सोच सकते हो आप 31 मार्क्स, मतलब सिर्फ अगर 9 नंबर अपनी मेहनत से कर लिया होगा तो पास तो आप लॉ में हो ही चुके हो, तो 31 मार्क्स मैंने गेस कर दिए थे। 9 नंबर आपने जरूर मेहनत की होगी, इससे ज़्यादा की होगी। तो इसका मतलब ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप लॉ में हो तो पास, है ना। गेस्ट पेपर और अपनी मेहनत को मिला के 100% आप पास हो। बस अगले एग्जाम में और अच्छे से पेपर दो। आपको मैं मिलूंगा सीए इंटर में। तब तक आपको करना क्या है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मुझे दुआओं में याद रखना है।